हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जो भी चैनल पर नए आते हैं, मेरा बार बार कहना है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 10:30 बज रहे हैं और मेरा काम वाम सब हो गया। मैं आई हूँ नहा धो के, तो बस मैंने देसी घी लगाया है अभी, क्योंकि बॉडी लोशन से मुझे प्रॉब्लम है, नहीं लगाती हूँ, तो बस घी लगाया है और मेरा काम हो गया था। अब चल रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। मेरी पूजा वगैरह भी हो गई सब कुछ। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और एक बात करनी है कि औरत किसी अनजान आदमी से बात कर ले तो वो गलत हो जाती है क्या? तो मुझे पूरी बात करनी है आप लोगों से और आप लोग बताना। तो बस मैं पहले पराठे बना लेती हूँ। और मन कर रहा था, ठंड सी भी है ना, तो थोड़े थोड़े मतलब 2-3 दिन की क्लिप जोड़ी है मैंने इसमें कि ना आलू के पराठे और थोड़ा सा तीखा सा बना के खाया जाए। तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादा चिकनाई वगैरह या आलू के पराठे समोसे वगैरह मैं नहीं बनाती। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने सोचा आज आलू के पराठे बनाए जाएँ, मन भी कर रहा था। और ये चले गए हैं खा के ड्यूटी, और लंच तो साथ में ही बन जाता है, ये लेके ही जाते हैं। तो मैं अपने और बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसकी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो मैंने सोचा चलिए नहा के ही बनाती हूँ, नहा के ही करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, नहीं करती बनाना है। तो बस मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। ये देखिए, बहुत तीखी सी लाल सी दिख रही होगी ना आप लोगों को। तो ऐसे ही मुझे पराठे खाने थे और दही के साथ खाने हैं, क्योंकि मुझे दही के साथ अच्छे लगते हैं। तो बात क्या थी कि मतलब मैं काफ़ी मेरा दिमाग रहता है, सोचती रहती हूँ कि जो मेरे साथ मतलब हुआ था और जो हो रहा है। और क्योंकि जब हम छोटे थे, और पता है क्या हुआ था, सब बात बताती हूँ। 5 सिस्टर हैं हम और भाई 2 हैं मेरे। तो मैं इतनी बड़ी नहीं थी, मेरी दीदी है मेरे से बड़ी थी। मेरे पापा पुलिस में थे और मेरे पापा अक्सर बाहर रहते थे, मतलब तो बड़ी सिस्टर हैं और स्कूल वगैरह भी जाती हैं। पता है, मेरे पापा ने इतनी खुली छूट दे रखी थी हमें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको अपनी बेटियों पर विश्वास था। पर जो एक मेरे ताऊ हैं, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके मन में हमेशा शक रहता था कि लड़की बड़ी हैं तो कहीं इधर उधर को गलत ना हो जाए, गलत ना कर दें। तो हमें कहीं बाहर जाने पर भी उस पर भी टोकते थे। और मेरे पापा ने सीधा भी उन्हें बोल दिया था कि मेरी लड़कियों को अगर कुछ भी गलत देख लो तो धरी मार देना, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। फिर भी उनकी औलाद नहीं थी, पता नहीं क्या नहीं था, तो उनको शक सा रहता था। और उस बात पर भी तो उधर हम मतलब जैसे जैसे बड़े हुए तो हमारी मम्मी को भी बहुत खुला हुआ था। हमें अपने घर में ना, तो हमारे अब भाई भी बड़े हो गए थे, जब छोटी 2 सिस्टर थीं तो भाई भी बड़े हो गए थे। और मेरी तो नॉर्मली शादी हो गई, मेरे को ज़्यादा नहीं था। कभी हमारे भाइयों के भी दिमाग में कोई नहीं था, और ना ही मतलब, और ताऊ वगैरह के भी भाई थे ना। हम मेरी दीदी की शादी हो गई थी और मेरी दीदी मेरे को लेके उधर से आती ससुराल से, और मम्मी बोलती अपने लिए साड़ी वगैरह लिया, तो चली जाती। तो पता है उनको भी इतना होता था कि बाहर जाने पे इतना बखेड़ा खड़ा कर देते, कहीं से पता चल जाता कि हम मर गए हैं, लड़कियां क्यों बाहर गई, ये गई। और आज उनकी देखो, लड़कियां बाहर पढ़ाई कर रही हैं जा जा के। तो दूसरों के लिए रोक टोक करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। और मेरी तो शादी हो गई, मतलब शादी हो गई सभी बहनों की हमारी, पर मेरी जैसी लकी हर कोई सिस्टर मेरे नहीं है। और पता है क्या हुआ कि और ससुराल में भी आ जाते हैं, उसके बाद में भी क्या होता है कि किसी का फ़ोन हर किसी के पास रहते हैं, और कोई अनजान नंबर से फ़ोन आ गया तो भी उस पर शक होता है कि किससे बात कर रही थी। या किसी से आदमी से बात करते हुए देख लो, कोई अनजान रास्ते मिल जाए या कुछ भी है, बाहर का मोहल्ले का भी आके कोई बात करने लगे तो भी आदमी लोग शक करने लगते हैं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मतलब इतना खुला हुआ मेरे हस्बैंड का इतना विश्वास है। और कि ना, मैं कहीं भी आसाम बंगाल हर जगह से अकेली आ जाती हूँ, और उधर भी दिल्ली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड हर समय मुझे बोलते रहते हैं अकेली जाया कर, कहीं भी जाना आना, मतलब बाज़ार वगैरह भी, और ये भी कर। पर मेरी जैसी हर किसी को नहीं होती। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि औरत का जन्म या किसी का आदमी से किसी से कोई रास्ता चलता बात भी कर ले तो वो गलत हो जाती हैं क्या? वो वही काम कर रही हैं क्या औरत?
इतनी मतलब क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता है मेरे। और ये देखिए मेरे सूट थे जो सिलक के टाइट हो गए, मतलब टाइट क्या, बाजू इनकी शुरू से सिलवा के लाई थी तो टाइट थी, तो ऐसे करके मोड़ने में ना मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इनको मशीन ले आई, मैंने नई खरीद के लाई, और काफ़ी दिन हो गए मशीन को भी, तो मैंने सोचा इसको बाजू को मैं ढीली कर लेती हूँ, सूट वगैरह में सिलाई कर लेती हूँ खुद ही। तो ये देखिए बाजू ढीली कर रही थी और मैंने गरम टी शर्ट जो पहन रखी थी निकाल दी है, क्योंकि बाजू भी डाल डाल के मैं देख रही हूँ। तो और पता है जितनी मेरे को खुली हुई छूट है, हर किसी को नहीं होती कि पहनने का, ओढ़ने का। मैं कुछ भी पहनूँ, शॉर्ट कपड़े पहनूँ, कुछ भी पहनूँ, मेरे हस्बैंड का कुछ भी नहीं है। और इसकी भी बाजू काट के, मतलब ये हाफ है तो मोड़ने में, जर्सी पहनने में इसमें दिक्कत होती है, तो इसलिए इसकी भी काट के छोटी कर रही हूँ मैं। कुछ भी पहनूँ, पर मेरे जैसे हर किसी को नहीं है। पता है दूसरे लोगों को भी देख के लगता होगा मैं कुछ भी कपड़े पहनूं या ना पहन, मतलब छोटे पहनूं या बड़े पहनूं, कभी नहीं है। और ना ही किसी से कि मैं पर्दा करूं कि ये करूं, मेरे हस्बैंड को नहीं है। मैं वीडियो भी बनाती थी तो पता है मेरे ससुराल में भी, और जो मेरी रिश्तेदार भी लगते थे, नाम किसी का नहीं लूँगी, उन्होंने भी बोला था कि सिर उघाड़ के वीडियो बनाती है, मतलब दुनिया देखती है ये क्या कर रही है, वो कर रही है। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं बोला। मैं बोलती थी कि वो ऐसा बोला था, मेरे सुनने में आया, उन्होंने बोल दिया जो कोई बोल रहा है बोलने दे, मैं तो नहीं बोलता। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों के लिए आई है तू या मेरे लिए आई है। तो इधर मैं प्रेस वगैरह कर रही थी, तो बस वही था। और ये है दूसरे दिन की क्लिप मेरी, और पूरी स्टोरी आपको जाननी है मेरे बारे में तो मैं बताऊंगी। और मतलब कि मैं 5 सिस्टर हैं हमारी, किसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है वो भी बताऊंगी। अब अगर आप लोगों को पूछना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए स्टैंड जो लेके आई थी मैं, ये इसलिए लेके आई थी कि, और सुबह सुबह ठंड थी ना, और बारिश हो रही है दिल्ली में। आज 5 तारीख है और 5 तारीख बारिश हो रही है, पूरे दिन नहीं खुला है। तो ये देखिए टावल वगैरह ये बेड पे ही डाल गए थे ऐसे ही, तो मैंने बस ये देखिए बारिश दिखा रही हूँ कि बारिश हो रही है, मैं लग गई हूँ अपने काम से। ये तो चले गए हैं ड्यूटी, और बेटा ने इधर दूध पिया तो कप इधर ही रख दिया, इसको लेके जा रही हूँ। तो चलिए काम शुरू कर लेते हैं अपना। और उस रूम में वो पढ़ाई कर रहा है इसलिए नहीं रखा, उधर ही जंगले के पास ले जाके इसको स्टैंड को रख दूँगी। तो सच में सर्दी का मौसम हो और ऊपर से बारिश पड़े तो पूछो ही मत कि क्या हाल होता है। बस मैं मॉर्निंग का अपना काम से लग गई हूँ, और ठंड तो है ही है, पर डस्टिंग वगैरह करो ना और काम करते रहो तो फिर ठंड नहीं लगती। और काम में स्वेटर या शॉल मेरे से नहीं संभाला जाता है, तो मैं नहीं ओढ़ती हूँ और निकाल कर रख देती हूँ बस। और पता है सुबह सुबह मैं रस्सी भी कूदती हूँ ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, इसलिए मैं, सर्दी में क्या होता है कि इतना एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। और मैं बहुत कम एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, क्योंकि पोछा वगैरह बैठ के लगाती हूँ मैं, कपड़े वगैरह सब कुछ हाथ से धोती हूँ, तो मुझे नहीं लगता। पर मुझे लग रहा था सर्दी में गाजर का हलवा वगैरह मीठा वगैरह खा खा के कि मुझे थोड़ा सा वेट बढ़ा है, तो मैं सुबह सुबह रस्सी कूद लेती हूँ, तो उससे भी मतलब गर्मी सी लगने लगती है। और इधर काम करती हूँ तो इससे एक्सरसाइज पैरों का उसका पूरा हो जाता है। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ अपना। इधर मैंने लगा दिया पोंछा और ये सूख गया है इधर, उसके बाद में इसको बिछा के और रख दूँगी टेबल को। 2-3 दिन में हटाती हूँ मैं टेबल, तो बस क्योंकि डेली डेली हैवी है तो अकेले से उठती नहीं है और ना ही रखी जाती है। तो बस इधर मेरी किचन वगैरह तो मैं पहले ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाथरूम वगैरह धोती हूँ, तो इसलिए मैं किचन वगैरह स्लैब वगैरह पहले साफ़ कर देती हूँ। और ये केले रखे हैं ना, आप लोग बोलोगे देख के कि झाड़ू रखे इन पे, ये काफ़ी सारे केले ले आए थे, तो मैं डेली 2 केले गैया को भेज देती हूँ, या बंदर को ले जाते हैं ये, क्योंकि खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो बोलते हैं ना कि हर चीज़, हलवा वगैरह मेरा यूँ ही रखा है। ज़्यादा लोग होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बांट में आए तब अच्छी लगती है, और अकेले खाओ तो कुछ भी मन नहीं करता। तो इधर मैंने रख दिया दूध बॉयल करने के लिए, और इधर मैं कर लेती हूँ अपना काम। पहले किचन नीचे से इसको पोंछा लगा लूँगी पहले। और मैंने किचन में कुछ कुछ जगह लगा दिया है, पता है, ये मेरा जो पड़ा है पायरदान, उधर भी लगा के उसको बिछा दिया है। तो बस
दूध गर्म हो रहा है तब तक किचन के आसपास ही रहूँगी, और फिर उसके बाद में सारा पोंछा लगा के नहाना भी है। पता है सुबह सुबह क्या लग रहा था कि बस उठो मत और बिस्तर में ही पड़े रहो, कोई चाय भी बना के दे दे। इनकी ड्यूटी थी, पर ये चाय दे देते, नहीं तो बना के इनको जाना था। और पता है मेरे हस्बैंड का क्या है, कोई तो बोलेगा देख के, और गाँव बोल भी देते हैं लोग के ना गुलाम हैं। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए और मैं बैठी हूँ टीवी देख रही हूँ, बोलूँगी आज मेरा मन नहीं कर रहा, अब चाय बना लो, तो वो चाय बना लेते हैं। उनको ऐसा नहीं है, सच में बहुत ही ऐसा भी हस्बैंड नसीब से मिलता है। कोई बोलेगा इतनी तारीफ, मेरी मतलब जो तारीफ करने लायक होता है उसकी की जाती है, और जो नहीं होता कि औरत से बात कर ले उस पर भी शक करे तो उसकी नहीं की जाती। तो मैं दिखा रही हूँ कि बारिश हो रही है, बाकी सब कुछ हो गया है मेरा काम, थोड़ा सा पोंछा बचा है बस, उसे लगा के नहाऊंगी। इधर दूध बॉयल हो रहा है तो इसे होने दें। चलिए बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।